नमस्ते दोस्तों। घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान बेडरूम के बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने लायक है, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि सीलिंग हाइट बेडरूम की क्या होती है, फ्लोर एरिया क्या होता है, अटैच लेट बाथ जो बेडरूम के साथ है उसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, ड्रेसिंग रूम भी आजकल काम में लिए जा रहे हैं तो उसकी स्टैंडर्ड साइज़ क्या होनी चाहिए, वेंटिलेशन के लिए विंडो की साइज़ क्या रहनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, उजाला प्रॉपर आए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह की बहुत ही छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण बातें जो कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन तो उसको करेक्शन करा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन निपटने के बाद उसमें करेक्शन कराना काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हमारा इंटीरियर भी बहुत अच्छा होगा और बेडरूम प्रॉपर तरीके से निकल के सामने आएगा। पुनः स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। आज हम जैसा कि बेडरूम के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आते हैं कि स्क्वायर फीट एरिया, बेडरूम का फ्लोर एरिया क्या रहना चाहिए। जनरली मित्रों क्या होता है कि 120 से 140 स्क्वायर फीट का जो एरिया रहता है, जनरली 12 बाई 12, 12 बाई 10, 12 बाई 14, ये एवरेज और मीडियम साइज के बेडरूम माने जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो कि 225, 250, 280 स्क्वायर फीट तक के एरिया, जैसे कि 16 बाई 18, 14 बाई 18, 18 बाई 18, इस तरह की जो बेडरूम की साइज़ है वो किंग साइज बेडरूम कहलाते हैं। तो हम अगर इसको एक लाइन में देखें तो जनरली बेडरूम की साइज़ 140 स्क्वायर फीट से लेके 250, 260 स्क्वायर फीट तक हो सकती है। बेडरूम के साथ में अटैच लेट बाथ भी होता है। अब लेट बाथ की साइज़ के बारे में बात करें तो लेट बाथ मिनिमम से मिनिमम 30 स्क्वायर फीट, 35 स्क्वायर फीट से लेके 50-60 स्क्वायर फीट तक का अटैच के लिए सफिशेंट है। फिर बड़ी की तरफ अपन जाते तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, बट ये एक मिनिमम साइज जो रिक्वायरमेंट है 30 स्क्वायर फीट टू 60 स्क्वायर फीट, मतलब 10 बाई 5, 10 बाई 4, ये साइज़ तो हमारे लेट बाथ की रहनी ही चाहिए। आजकल ड्रेसिंग रूम अलग से बनने लगा है बेडरूम के अटैच में। ड्रेसिंग रूम की साइज मिनिमम से मिनिमम 70 स्क्वायर फीट से 100 स्क्वायर फीट तो रहनी ही चाहिए। जैसे बात करें तो 10 बाई 8 का होना चाहिए, 10 बाई 7 का होना चाहिए, 10 बाई 10, इस तरह का ड्रेसिंग रूम तो रहना ही चाहिए। तो ओवरऑल देखें तो लगभग ड्रेसिंग रूम, अटैच लेट बाथ और हमारा बेडरूम सभी मिला के लगभग 250 से 300 स्क्वायर फीट के एरिया में हम अच्छा ये तीनों चीज़ें प्लान कर सकते हैं। पूरे घर के लेआउट में बेडरूम की पोजीशन की बात करें और कुछ हमारे वास्तु के नियम को ध्यान में रखते हुए भी हम बात करें तो साउथ वेस्ट कॉर्नर मास्टर बेडरूम के लिए सबसे अच्छा माना गया है। साउथ वेस्ट कॉर्नर के अलावा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर भी बेडरूम को हम दे सकते हैं, पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हम ट्राई करें कि जो हमारे एक्स्ट्रा बेडरूम है, जैसे गेस्ट बेडरूम है, चिल्ड्रंस बेडरूम है, वो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बनाएं और जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाएं। बेडरूम की एक वॉल हमेशा एक्सटर्नल वॉल रहनी चाहिए। एक्सटर्नल वॉल से क्या होगा, इस पर जब भी हम विंडो या कुछ वेंटिलेशन के लिए बनाएंगे एरिया तो डायरेक्ट हवा, डायरेक्ट रोशनी हमारे को बेडरूम के अंदर मिलेगी। अब विंडो की जब बात आई है तो विंडो की साइज़ क्या होनी चाहिए। विंडो की साइज़ जनरली कम से कम अगर हम देखें तो एक 4 बाई 4 की विंडो, 4 बाई 3 की विंडो तो होनी ही चाहिए। एक बहुत अच्छा रेशो भी हम बताते हैं आपको, हमारे फ्लोर एरिया से विंडो के वेंटिलेशन एरिया में भी एक रेशो है। लगभग फ्लोर एरिया का मिनिमम 10 to 20% विंडो एरिया रहना चाहिए। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। यदि आपका 140 स्क्वायर फीट का बेडरूम है तो लगभग आपकी विंडो का स्क्वायर फीट, वेंटिलेशन का स्क्वायर फीट 14 स्क्वायर फीट से लेके मैक्सिमम 28-30 स्क्वायर फीट का हो सकता है। मतलब कि एक 4 बाई 4 की विंडो हो गई, 4 बाई 3 की विंडो हो गई, अप टू मैक्सिमम 5 बाई 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 बाई 5 की विंडो, इस तरह की विंडो हम बना सकते हैं। विंडो की फ्लोर से जो बॉटम की हाइट है, विंडो बॉटम की फ्लोर से जो हाइट है वो भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बेडरूम के अंदर ये मिनिमम 2.5 फीट से लेके 3 फीट तो रहने ही चाहिए, क्योंकि हमारा बेड भी लगेगा तो वो एकदम दिखे नहीं। जो हमारे ड्राइंग रूम वगैरह होते हैं उसमें लो हाइट विंडो भी चल जाती है, पर बेडरूम में मिनिमम 2.5 फीट तो हमें रखना ही है। और सीलिंग से अगर हम उसकी डिस्टेंस की बात करें तो विंडो और सीलिंग, विंडो के टॉप और सीलिंग से लगभग 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में डिस्टेंस रहनी चाहिए, ताकि उस पर कर्टेंस वगैरह जो भी हमें लगाने हैं प्रॉपरली लग जाए। तो ये विंडो की हमने प्रॉपर डायमेंशन बताई। अब सीलिंग की जहाँ बात चली है तो सीलिंग जो बेडरूम में चलती है जनरली 9 फीट, 9.5 फीट, 10 फीट और मैक्सिमम 10.5 टू 11 फीट, मतलब 9 से लेके 11 फीट तक की हम सीलिंग उसके बेडरूम के अंदर दे सकते हैं। बेडरूम के डायमेंशन तो हमने लगभग सारे देख लिए। अब अगर हम मकान के लेआउट में
बेडरूम की पोजीशन देखें तो हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसका एक्सेस हमेशा कॉमन एरिया से हो, मतलब बेडरूम में जाने का रास्ता कॉमन एरिया से रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बेडरूम में जाने के लिए हमें कोई किचन क्रॉस करना पड़ रहा है, कोई दूसरा रूम क्रॉस करना पड़ रहा है। इस तरह की छोटी सी चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम अगर देखें तो हमारी लाइफ का लगभग 8 से 10 घंटा हम हमारे बेडरूम में निकालते हैं, मतलब 30 से 40% पूरी लाइफ हमारे बेडरूम में निकल जाती है। तो अगर हम नया घर बना रहे हैं तो बेडरूम प्रॉपर बने, कंफर्टेबल बने, उसकी यूटिलिटी प्रॉपर हो और इंटीरियर भी प्रॉपर रूप से निकल के आए, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक हमने सीरीज़ बनाई है। उसमें आज हमने डायमेंशंस के बारे में आपको बताया और आगे वाली सीरीज़ में हम आपको लेआउट, फर्नीचर और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें बेडरूम के बारे में बताएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बेडरूम के बारे में और अलग अलग इंटीरियर्स के बारे में आप जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।